ये चैनल बात करता है, उठा के मुंह बिशाहों से, जहां को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। आइए नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र कर लेते हैं। कर्नाटका चिल्ड्रंस उर्दू एकेडमी के बैनर तले एक अदबी व एजाज़ी नशिस्त और मुशायरे का इनेकाद। मालेगांव 2008 बम धमाका, गवाहों की मुनहरिफ होने का सिलसिला जारी। जमीयत उलमाए हिंद फिक्रमंद। इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक कानून मनसूख किया जाए, बीजेपी रुकने पार्लियामेंट का मुतालबा। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में धमाका, कुछ लोग जख्मी, अदालती कार्रवाई रोकनी पड़ी। जबरी वसूली केस में 2 पुलिस एहलकारों की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। राज्यसभा में पेश किया जाएगा फार्मास्यूटिकल बिल। बिजली इंजीनियर और मुलाजिमीन ने मोदी हुकूमत की निजकारी पॉलिसियों के खिलाफ किया मुल्की एहतजाज। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस कराची में रिपोर्ट। इत्तेहादी क़ुव्वतों के फ़राइज़ ख़त्म, मुल्क से निकल जाएगी हुकूमत इराक़ बयान। अमेरिका के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के नायब वज़ीर-ए-आज़म का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव निकल आया। अमेरिका बाइडन के फैसले की मनसूखी का हामिल बिल मंजूर हो गया। आर्मेनियाई मुसल्लह अफ़वाज की फायरिंग के नतीजे में एक आज़रबाईजानी फ़ौजी शहीद। हुसियों की तरफ से मुहाजिर कैंप पर मिसाइल हमला, औरतें और बच्चे ज़ख्मी। शिमाली इराक़ में 3 फ़ौजी शहीद जबकि 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। तुर्क हिफाजती क़ुव्वतों की कोशिशों से एक और दहशतगर्द ने गिरफ्तारी पेश कर दी। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी 8 दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी, आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। आज मुअर्रिखा 9 दिसंबर 2021 दोपहर 3 बजे हाते जामिया मदीनतुल उलूम शिकारीपुर शिमोगा कर्नाटक में कर्नाटका चिल्ड्रंस उर्दू एकेडमी के बैनर तले एक अदबी व एजाज़ी नशिस्त और मुशायरे का अहतमाम किया गया था। जलसे की सदारत के फ़राइज़ बच्चों की कुल वक्ती अदीब व शायर और साहित्य अकेडमी इनाम याफ्ता फ़नकार डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी ने अदा किए। मेहमान एजाज़ी के तौर पर बच्चों के बुज़ुर्ग शायर जनाब ज़हीरुद्दीन ज़हीर रानी बिन नूरी और उर्दू मुशायरों की निज़ामत के रोशन सितारे जनाब शफ़ीक़ आबिदी ने शिरकत की। खुसूसी मुक़र्रिर के तौर पर डॉक्टर आफ़ाक़ आलम सिद्दीक़ी ने शिरकत की थी। जलसे के आगाज़ के बाद मेहमानों के लिए इस्तक़बालिया पेश किया गया। फिर जनाब ज़हीरुद्दीन ज़हीर रानी बिन नूरी और जनाब शफ़ीक़ आबिदी को कर्नाटका चिल्ड्रंस उर्दू एकेडमी की तरफ से बितरतीब मौलाना शाह अबुल हसन अदीब अवार्ड और अनवर जलालपुरी अवार्ड्स पेश किया गया। मेहमानान एजाज़ी की खिदमत में शाल, हार, मोमेंटो और सपासनामे और कुछ नक़द रक़म भी पेश की गई। इस मजलिस की ख़ास बात यह रही कि मेहमानों के एजाज़ के दौरान उनके नाम के सपासनामे भी पढ़े गए। डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी ने सदारती अपने खिताब में कहा कि इस बात में किसी शिबा की गुंजाइश नहीं रहेगी कि जुनूब में कर्नाटक को उर्दू मरकज़ की हैसियत हासिल होती जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आज कर्नाटक में जितने उर्दू स्कूल और कॉलेज हैं, उतने उर्दू स्कूल और कॉलेज बहुत कम रियासतों में पाए जाते हैं। नाज़रीन, मालेगांव 2008 बम धमाके मामले में सरकारी गवाहों के अपने साबिक़ा बयानात से मुनहरिफ होने का सिलसिला जारी है और गुज़िश्ता 2 दिनों में 4 मज़ीद गवाहान अपने साबिक़ा बयानात से इनराफ़ कर चुके हैं, जिसका रास्त असर मुक़दमे पर पड़ेगा। इत्तला जमीयत उलमाए हिंद की जारी एक रिलीज़ में दी गई है। जमीयत उलमाए हिंद ने गवाहों के इनराफ़ के ज़िम्मे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत मुतल्लिक़ा मुतादिद हुकाम को ख़त लिखकर तशवीश का इज़हार किया था। इसके बावजूद सरकारी गवाहों के इनराफ़ का सिलसिला जारी है। जमीयत उलमाए हिंद ने कहा कि अगर इस सिलसिले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो मुंबई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने पर मजबूर होगी। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट हरनान सिंह यादव ने जुमेरात के रोज़ राज्यसभा में उस कानून को मनसूख करने का मुतालबा किया है जिसे 1991 में 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद तमाम इबादतगाहों की हिफाजत के लिए मंजूर किया गया था। हरनान सिंह यादव ने कहा कि कानून मुल्की बाशिंदगान के साथ इम्तियाजी सलूक करता है, उन्हें मुतनाज़ा इबादतगाहों से मुतल्लिक मामलों में अदालती कार्रवाई करने पर रोक लगाता है।
उन्होंने कहा कि चूँकि बैरूनी हमलावरों ने मंदिरों की नौयत को तब्दील कर दिया था, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि इसकी मिसाल है। मुंबई की एक सेशन अदालत ने जुमेरात को 2 पुलिस एहलकारों इंस्पेक्टर नंद कुमार गोपाल और आशा कौर की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। दोनों को 8 नवंबर को जबरी वसूली के मामले में गिरफ्तार किया गया था। गुज़िश्ता माह अदालत से उसकी जमानत की अर्जी मुस्तरद किए जाने के बाद दोनों ने सेशन कोर्ट से रुजू किया था। नाज़रीन, बिजली के इंजीनियर और मुलाजिमीन ने बुध को मरकज़ी हुकूमत की निजकारी पॉलिसियों के खिलाफ मुल्की एहतजाज किया और बिजली तरमीमी बिल 2021 को वापस लेने का मुतालबा किया है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन AIPEF के तर्जुमान VK गुप्ता ने एक बयान में बताया कि पावर सेक्टर के हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, पंजाब और दीगर रियासतों के हज़ारों मुलाजमीन और इंजीनियर्स ने बिजली तरमीम बिल 2021 को वापस लेने का मुतालबा किया, जिसे पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में पेश करने के लिए दर्ज किया गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस रिपोर्ट किया गया और केस कराची के एक प्राइवेट अस्पताल में रिपोर्ट हुआ। प्राइवेट अस्पताल के मुआलिजी ने खातून मरीज़ा में ओमिक्रॉन की तस्दीक की है। सिंध के महकमे सेहत के हुकाम के मुताबिक मुतासरा खातून बैरून मुल्क से आई हैं और कोरोना पॉजिटिव हैं। महकमे सेहत सिंध के हुकाम ने बताया कि प्राइवेट अस्पताल मुतासरा खातून की ट्रैवल हिस्ट्री मालूम कर रहे हैं। नाज़रीन, अमरीकी ज़ेर क़यादत इत्तेहादी फ़ौज के इराक़ में फ़राइज़ ख़त्म हो चुके हैं और वो वहाँ से निकल रही हैं। इराक़ी सरकारी खबर रसां एजेंसी INA के मुताबिक इराक़ी कौमी सलामती मुशीर कासिम अराजी ने बताया कि इत्तेहादी क़ुव्वतों के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके हैं और वो अब इराक़ से रुख़सत हो जाएंगे। नाज़रीन, बरास्ता इंग्लैंड अमेरिका पहुँचने वाले ऑस्ट्रेलिया के नायब वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादी नेशनल पार्टी के चेयरमैन बारनेबी जोइस का कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत निकला है। इत्तलात के मुताबिक बारनेबी जोइस ऑस्ट्रेलिया हुकूमत के नए सोशल मीडिया ज़वाबित की मनसूबाबंदी से मुतल्लिक़ा कार्रवाइयों पर मुज़ाकरात के लिए वाशिंगटन के दौरे पर हैं। वाशिंगटन में ऑस्ट्रेलियाई नशरियाती इदारे के लिए इंटरव्यू में जोइस ने ख्याल जाहिर किया कि वो लंदन में कोविड-19 में मुब्तला हुए हैं। नाज़रीन, अमेरिका सेनेट ने सदर जो बाइडन की 100 से ज़ायद मुलाजिमीन वाली कारोबारी जगहों के मुलाजिमीन के लिए कोरोना वैक्सीन की शर्त पर मबनी हुक्मनामे की मनसूखी के लिए पेश करदा बिल को मंजूर कर लिया है। सेनेट की जनरल कमेटी में करवाई गई रायशुमारी में बिल को 48 नफ़ी के मुकाबले में 52 मुस्बत वोटों के साथ कबूल किया गया। 100 नशिस्तों के हामिल सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी के तमाम अराकीन ने बिल के हक़ में वोट का इस्तेमाल किया है। नाज़रीन, अज़रबैजान और आर्मीनिया की सरहद पर आर्मीनियाई मुसल्लह अफ़वाज की फायरिंग के नतीजे में एक और अज़रबैजानी फ़ौजी शहीद होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। अज़रबैजान की वज़ारत दिफ़ा के बयान के मुताबिक आर्मीनी फ़ौजियों ने सरहद के इलाके केलीबेजस में अज़रबैजान के सरहदी ठिकानों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक और अज़रबैजानी फ़ौजी मारा गया। नाज़रीन, यमन में ईरानी हिमायत के हामिल हूसियों की तरफ से मारिब में मुहाजिर कैंप पर फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में औरतें और बच्चे ज़ख्मी हो चुके हैं। मारिब गवर्नर दफ्तर के ट्विटर पेज से जारी किए गए बयान के मुताबिक हूसियों ने शहर के मगरिब में वाक़ बैनुल-अक़वामी मुहाजिर तंजीम के कैंप अल-हम्मा पर 2 मिसाइल गिराए। हमले में औरतें और बच्चे भी ज़ख्मी हुए हैं। ताहम ज़ख्मियों की तादाद के बारे में मालूमात फ़राहम नहीं की गई। नाज़रीन, इराक़ के शिमाल में पंजाब बिजली ऑपरेशन के इलाके में 3 फ़ौजी मारे गए और 6 दहशतगर्द जिनका ताल्लुक अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK से उनको हलाक कर दिया है। वज़ारत क़ौमी दिफ़ा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि इराक़ के शिमाल में पंजी बिजली ऑपरेशन के इलाके में आज दहशतगर्दों के हमले के नतीजे में 3 फ़ौजी भी शहीद हुए। बयान में भी कहा गया कि खित्ते में जिन अहदाफ का पता लगाया गया उन्हें फ़िज़ाई हमलों से निशाना बनाया गया और पहले तयन के मुताबिक PKK के 6 दहशतगर्दों को गैर फ़ाल बना दिया गया। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन